आत्मदर्शन टीवी की ओर से इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम में मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। एपिसोड 71 संत पेतरुस का दूसरा पत्र। एक छोटा सा पत्र है, इसके मात्र 3 अध्याय है। संत पेतरुस के दूसरे पत्र के अध्ययन के दौरान मैं 7 मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहता हूं। सबसे पहले पेतरुस के दूसरे पत्र की प्रस्तावना, दूसरा पत्र का लेखक, तीसरा पत्र का रचना काल, चौथा पत्र में क्रिस्त, पांचवां पत्र के मुख्य शब्द, आयतें और अध्याय, छठवां पत्र का सर्वेक्षण, सातवां पत्र की मुख्य शिक्षा। अब हम पहले बिंदु पर आते हैं, प्रस्तावना। यह पत्र बहुत सारे प्रथम ख्रिस्तियों के लिए लिखा गया है। पत्र का मुख्य उद्देश्य है झूठे शिक्षकों के कार्यों और उनकी शिक्षा से परिणत व्यभिचारपूर्ण आचरण की निंदा करना। सच्चा क्रिस्तीय जीवन नैतिक श्रेष्ठता, सही ज्ञान, आत्मनियंत्रण, दृढ़ता, दयालुता और निस्वार्थ प्रेम की मांग करता है। ऐसा जीवन जीने के लिए ईश्वर और उनके पुत्र यीशु क्रिस्त के ज्ञान में दृढ़ रहना है। झूठे शिक्षकों ने यह भी सिखाया था कि यीशु का पुनरागमन नहीं होगा। लेखक ऐसी शिक्षा से चिंतित है। वे लिखते हैं कि यदि यीशु आने में विलंब करते हैं तो इसलिए है कि वह लोगों के प्रति सहनशील है और यह नहीं चाहता कि किसी का सर्वनाश हो, बल्कि सबके सब पश्चाताप करे। अध्याय 3 वाक्य संज्ञा 9। अब हम दूसरे बिंदु पर आते हैं, पत्र का लेखक। कलीसिया का परंपरागत विश्वास यह है कि पत्र पेतरुस द्वारा रचित है। तीसरी सदी में जब ग्रंथ काफी विवादग्रस्त था, फिर भी कलीसिया के कुछ आचार्यों जैसे ओरिजिन एवं अलेक्जेंड्रिया के क्लेमेंट, उन्होंने इस पत्र को उद्धृत किया था, कोट किया था। चौथी सदी में ग्रंथ को कानूनी स्वीकृति मिली। पत्र के प्रारंभ में लिखा है, ईसा मसीह के सेवक और प्रेरित सिमोन पेतरुस का यह पत्र उन लोगों के नाम है जिन्हें हमारे ईश्वर और मुक्तिदाता ईसा मसीह की दया से हमारे ही समान विश्वास का बहुमूल्य वरदान मिला है। अध्याय 1 वाक्य संज्ञा 1। अध्याय 3 में लिखा है, प्रिय भाइयों, मैं आप लोगों को दूसरी बार पत्र लिख रहा हूं। अध्याय 3 वाक्य संज्ञा 1। लेखक अपनी मृत्यु का भी उल्लेख करता है, जिसके बारे में प्रभु ईसा ने भविष्यवाणी की थी। अध्याय 1 वाक्य संज्ञा 14, योहन का सुसमाचार अध्याय 21 वाक्य संज्ञा 18 से 19 तक। वो कहता है कि वह ईसा के रूपांतरण का साक्षी था। अध्याय 1 वाक्य संज्ञा 16 से 18। फिर भी भाषा शैली एवं शब्दावली पेतरुस के पहले पत्र से भिन्न है। इस पत्र में धर्म ग्रंथ के अंश के रूप में लेखक पौलुस के पत्रों की चर्चा करता है। अध्याय 3 वाक्य संज्ञा 15 से 16 तक। पत्र के कुछ अंश यूदस के पत्र पर आधारित है, इसलिए विद्वानों का मानना है कि यह पत्र प्रेरित पेतरुस का नहीं है। पेतरुस के दूसरे पत्र का लेखक पेतरुस के पहले पत्र का नहीं है। इस पत्र का लेखक यहूदी मसीही विश्वासी था जो रोम में रहता था और जिसने यूनानी सभ्यता को अपनाया था। लेखक बहुत ज्ञानी था और स्वयं को प्रेरितों में सम्मिलित नहीं करता है। अध्याय 3 वाक्य संज्ञा 2। अब हम तीसरे मुख्य बिंदु पर आते हैं, पत्र का रचना काल। जो विद्वान मानते हैं
कि दूसरे पत्र का लेखक पेत्रुस ही है। वे कहते हैं कि यह पत्र पेत्रुस की शहादत के पहले लिखा गया था। परंपरा के अनुसार पेत्रुस 67 ईस्वी में शहीद बने, 67 ईस्वी में शहीद बने। अन्य विद्वान जो इसे पेत्रुस का पत्र नहीं मानते हैं, उनके अनुसार यह पत्र लगभग 80 और 90 ईस्वी के बीच या बाद में लिखा गया था। अब हम चौथे मुख्य बिंदु पर आते हैं, पत्र में क्रिस्त। पेत्रुस अपने पत्र में प्राय सभी समय ईसा के लिए प्रभु शब्द का इस्तेमाल करता है। आध्यात्मिक रूप से प्राउड बनने के लिए प्रभु ईसा ही पूर्ण ज्ञान और सामर्थ्य का स्रोत है। अध्याय 1 वाक्य संख्या 2, 3, 8, अध्याय 3 वाक्य संख्या 18। पेत्रुस पवित्र पर्वत पर प्रभु के रूपांतरण की महिमा को याद करता है और उसके पुनरागमन की प्रत्याशा करता है, जब मात्र 3 व्यक्ति ही नहीं बल्कि सारा संसार उसकी महिमा का दर्शन करेगा। अब हम 5वें मुख्य बिंदु पर आते हैं, पत्र के मुख्य शब्द, आयतें और अध्याय। मुख्य शब्द है झूठे शिक्षकों से सावधान रहो। पत्र का बुनियादी विषय है तुलना करना, अर्थात सत्य और झूठ का ज्ञान और जीवन में उसके प्रभाव की तुलना करना। यह पत्र झूठे शिक्षकों के खतरनाक एवं पथ भ्रष्ट करने वाले कार्यों और शिक्षा को अनावृत करने के लिए लिखा गया था। साथ ही साथ विश्वासियों को चेतावनी देने एवं उन्हें सतर्क करने के लिए पत्र लिखा गया था। इसलिए पत्र में लिखा है, प्रिय भाइयों, मैंने आप लोगों को पहले से ही सचेत किया है, आप सावधान रहे, कहीं ऐसा ना हो कि आप उन दुष्टों के बहकावे में आकर विचलित हो जाए। अध्याय 3 वाक्य संख्या 17। यह पत्र अपने पाठकों को क्रिस्तीय जीवन की बुनियादी बातों का स्मरण दिलाता है, जिनमें ईसा का पुनरागमन भी शामिल किया गया है। अध्याय 1 वाक्य संख्या 12 से 13, अध्याय 3 वाक्य संख्या 1 से 2। इन बुनियादी तथ्यों से उन्हें कभी विचलित नहीं होना है। अब हम देखते हैं मुख्य पद। मुख्य पद है अध्याय 1 20 और 21 और अध्याय 3 9 से 11 तक। अध्याय 1 20 और 21 में लिखा गया है, किंतु आप लोग सबसे पहले यह अच्छी तरह समझ ले कि धर्म ग्रंथ की कोई भी भविष्यवाणी व्यक्तिगत व्याख्या का विषय नहीं होती, क्योंकि मनुष्य की इच्छा से कभी भविष्यवाणी उत्पन्न नहीं हुई, बल्कि पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर मनुष्य ईश्वर की ओर से बोले। अर्थात हर कोई अपनी इच्छा के अनुसार धर्म ग्रंथ की व्याख्या नहीं कर सकता। और दूसरा मुख्य पद अध्याय 3 वाक्य संख्या 9 से 11, जहां पे लिखा गया है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञाएं पूरी करने में विलंब नहीं करता, जैसा कि कुछ लोग समझते हैं, किंतु वह आप लोगों के प्रति सहनशील है और यह चाहता है कि किसी का सर्वनाश नहीं हो, बल्कि सबके सब पश्चाताप करे। प्रभु का दिन चोर की तरह आएगा। उस दिन आकाश गरजता हुआ विलीन हो जाएगा, मूल तत्व जलकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी तथा उस पर जो कुछ है वह सब भस्म हो जाएगा। यदि यह सब इस प्रकार नष्ट होने को है, तो आप लोगों को चाहिए कि पवित्र तथा भक्तिपूर्ण जीवन व्यतीत करें। अब हम देखते हैं मुख्य अध्याय। मुख्य अध्याय है अध्याय 1। इस अध्याय के कुछ पद, जैसे अध्याय 1 19 से 21 तक, हमें बताते हैं कि धर्म ग्रंथ की व्याख्या मनुष्य की व्यक्तिगत बात नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा से प्रेरित होनी है।
क्योंकि मनुष्य की इच्छा से कभी भविष्यवाणी उत्पन्न नहीं हुई, बल्कि पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर मनुष्य ईश्वर की ओर से बोले। अध्याय 1 वाक्य संख्या 19 से 21 तक। अब हम 6वें मुख्य बिंदु पर आते हैं, पत्र का सर्वेक्षण। पत्र का मुख्य उद्देश्य झूठे शिक्षकों के कार्यों और उनकी शिक्षा से परिणत व्यभिचारपूर्ण आचरण की निंदा करना है। इस पत्र के 3 मुख्य भाग हैं। पहला, क्रिस्तीय स्वभाव का निर्माण, अर्थात कल्टीवेशन ऑफ क्रिश्चियन कैरेक्टर। ईश्वर ने हमें ईसा मसीह का ज्ञान प्राप्त करने के लिए योग्य बनाया है। पेतरुस कहते हैं, इस प्रकार आप उस दूषण से बच गए जो वासना के कारण संसार में व्याप्त है, और आप ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी बन गए हैं। अध्याय 1 वाक्य संख्या 3 से 4। क्रिस्तियों को संसार की भ्रष्टता से मुक्त होकर क्रिस्त के अनुरूप बनना है। इसलिए पेतरुस हमें 8 क्रिस्तीय सद्गुणों में बढ़ने की सलाह देते हैं। इसलिए आप पूरी लगन से प्रयत्न करते रहे कि आपका विश्वास सदाचरण से, आपका सदाचरण ज्ञान से, आपका ज्ञान संयम से, आपका संयम धैर्य से, आपका धैर्य भक्ति से, आपकी भक्ति भ्रातृभाव से, और आपका भ्रातृभाव प्रेम से युक्त हो। अध्याय 1 वाक्य संख्या 5 से 7 तक। यदि ये गुण हम लोगों में विद्यमान है और हम इनमें बढ़ते जाते हैं, तो ये हमारे प्रभु ईसा मसीह का ज्ञान प्राप्त करने में हमें सफल बनाएंगे। यदि क्रिस्तीय अपने विश्वास को व्यवहार में परिणत नहीं करता, तो वह आध्यात्मिक रूप से अंधा और बेकार हो जाता है। लेकिन यदि ये गुण उनमें विद्यमान होंगे, तो वे ईसा मसीह के आनंद राज्य में स्वागत किए जाएंगे। अध्याय 1 वाक्य संख्या 8 से 11 तक। और दूसरी बात है झूठे शिक्षकों की निंदा, कॉन्डमनेशन ऑफ फॉल्स टीचर्स। ये झूठे शिक्षक बहुत ही खतरनाक हैं, क्योंकि वे कलीसिया में मौजूद थे और वे विश्वासियों के विश्वास को कमजोर बनाते थे। उन झूठे शिक्षकों के बारे पेतरुस लिखते हैं, आप लोगों में झूठे आचार्य उठ खड़े होंगे जो गुप्त रूप से अनर्थकारी भ्रामक धारणाओं का प्रचार करेंगे। वे उन प्रभु को भी अस्वीकार करेंगे जिन्होंने उनका उद्धार किया, और इस प्रकार वे शीघ्र ही अपने विनाश का कारण बनेंगे। बहुत से लोग उनकी विलासिता का अनुसरण करेंगे और उनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा होगी। वे लोभ के कारण अपनी मनगढ़ंत बातों द्वारा आपसे अनुचित लाभ उठाएंगे। उनकी दंडाज्ञा का निर्णय बहुत पहले हो चुका है और उनका विनाश निकट है। अध्याय 2 वाक्य संख्या 1 से 3। पेतरुस उन झूठे शिक्षकों और उनके भ्रष्ट आचरण का विवरण देते हैं। वे अशुद्ध वासनाओं के वशीभूत होकर भोग विलास में जीवन बिताते हैं और प्रभुत्व को तुच्छ समझते हैं। वे उद्धत एवं घमंडी है और स्वर्गीय सत्वों की निंदा करने से नहीं डरते। उनकी आंखें व्यभिचार से भरी है और उनमें सदैव पाप की लालसा बनी हुई है। वे दुर्बल आत्माओं को लुभाते हैं। उनका मन लोभ में प्रशिक्षित हो चुका है। यदि क्रिस्तीय जो प्रभु एवं मुक्तिदाता ईसा मसीह का ज्ञान प्राप्त कर संसार के दूषण से बच गए, वे यदि फिर झूठी शिक्षा में फंसकर उसके अधीन हो जाएंगे, तो उनकी यह पिछली दशा पहली से भी बुरी होगी। अध्याय 2 वाक्य संख्या 10 से 22 तक। अब हम देखते हैं तीसरा मुख्य भाग पत्र का, क्रिस्त के पुनरागमन पर विश्वास, कॉन्फिडेंस ऑफ क्राइस्ट रिटर्न। अध्याय 3 में इस बात को हम देखते हैं। इस अध्याय में पेतरुस कहते हैं
कि ईसा का पुनरागमन निश्चित है। लोग पूछते हैं, उनके आगमन की प्रतिज्ञा का क्या हुआ? हमारे पूर्वज तो चल बसे, किंतु सृष्टि के प्रारंभ से सब कुछ ज्यों का त्यों बना हुआ है। अध्याय 3 वाक्य संख्या 4। जवाब में पेतरुस कहते हैं कि प्रभु की दृष्टि में एक दिन 1000 वर्ष के समान है और 1000 वर्ष एक दिन के समान। प्रभु अपनी प्रतिज्ञाएं पूरी करने में विलंब नहीं करता, किंतु वह आप लोगों के प्रति सहनशील है और यह चाहता है कि किसी का सर्वनाश नहीं हो, बल्कि सबके सब पश्चाताप करें। प्रभु का दिन चोर की तरह आएगा। उस दिन आकाश गरजता हुआ विलीन हो जाएगा, मूल तत्व जलकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी तथा उस पर जो कुछ है वह सब भस्म हो जाएगा। यदि यह सब इस प्रकार नष्ट होने को है, तो आप लोगों को चाहिए कि पवित्र तथा भक्तिपूर्ण जीवन व्यतीत करें और उत्सुकता से ईश्वर के दिन की प्रतीक्षा करें। उस दिन आकाश जलकर विलीन हो जाएगा और मूल तत्व ताप के कारण पिघल जाएंगे। हम उसकी प्रतिज्ञा के आधार पर एक नए आकाश तथा एक नई पृथ्वी की प्रतीक्षा करते हैं, जहां धार्मिकता निवास करेगी। इसलिए आप लोग प्रभु की दृष्टि में निष्कलंक, निर्दोष तथा उसके अनुकूल हो। अध्याय 3 वाक्य संख्या 8 से 14 तक। अब हम अंतिम मुख्य बिंदु पर आते हैं, 7वां मुख्य बिंदु अर्थात पत्र की मुख्य शिक्षा। अक्सर पेतरुस के दूसरे पत्र की उपेक्षा की जाती है, लेकिन वर्तमान समय में जब नैतिकता भ्रष्ट हो चुकी है, यह छोटा सा पत्र बहुत ही प्रासंगिक है। पहली शिक्षा यह है, हमें आध्यात्मिक रूप से प्राउड बनना है। ईश्वर ने हमें वह सब प्रदान किया जो एक भक्तिमय जीवन यानी आध्यात्मिक प्रौढ़ता के लिए आवश्यक है, और हमको ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करने योग्य बनाया है, जिन्होंने हमें अपनी महिमा और प्रताप द्वारा बुलाया। क्रिस्तियों को संसार की भ्रष्टता से मुक्त होकर क्रिस्त के अनुरूप बनना है। इसलिए पेतरुस हमें 8 क्रिस्तीय सद्गुणों में अर्थात विश्वास, सदाचरण, ज्ञान, संयम, धैर्य, भक्ति, भ्रातृभाव एवं प्रेम में बढ़ने की सलाह देते हैं। अध्याय 1 5 से 7 तक। तब हम ईसा मसीह के आनंद राज्य में स्वागत किए जाएंगे। अध्याय 1 वाक्य संख्या 11। पत्र की दूसरी मुख्य शिक्षा है, हमें प्रभु के अनुभव का साक्षी देना है। पेतरुस प्रभु के रूपांतरण के समय उनके साथ थे, इसलिए पेतरुस अपने अनुभव का साक्षी देते हुए कहते हैं, जब हमने आप लोगों को अपने प्रभु ईसा मसीह के सामर्थ्य तथा पुनरागमन के विषय में बताया, तो हमने कपट कल्पित कथाओं का सहारा नहीं लिया, बल्कि अपनी ही आंखों से उनका प्रताप उस समय देखा जब उन्हें पिता परमेश्वर के सम्मान तथा महिमा प्राप्त हुई, और भव्य ऐश्वर्य में से उनके प्रति एक वाणी यह कहती हुई सुनाई पड़ी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूं। जब हम पवित्र पर्वत पर उनके साथ थे, तो हमने स्वयं स्वर्ग से आती हुई यह वाणी सुनी। अध्याय 1 वाक्य संख्या 16 से 18। तीसरी मुख्य शिक्षा है, हमें झूठे शिक्षकों से सावधान रहना है। हमें यह चेतावनी दी जाती है, आप लोगों में झूठे आचार्य उठ खड़े होंगे, जो गुप्त रूप से अनर्थकारी भ्रामक धारणाओं का प्रचार करेंगे। वे उन प्रभु को भी अस्वीकार करेंगे जिन्होंने उनका उद्धार किया, और इस प्रकार वे शीघ्र ही अपने विनाश का कारण बनेंगे। बहुत से लोग उनकी विलासिता का अनुसरण करेंगे और उनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा होगी। अध्याय 2 वाक्य संख्या 1 से 3 तक।
हमें ऐसे झूठे शिक्षकों से दूर रहना है और सत्य पर दृढ़ रहना है। चौथी मुख्य शिक्षा, प्रभु का पुनरागमन निश्चित है और हमें सदा तैयार रहना है। पत्र कहता है कि प्रभु का दिन चोर की तरह आएगा। उस दिन आकाश गरजता हुआ विलीन हो जाएगा, मूल तत्व जलकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी तथा उस पर जो कुछ है वह सब भस्म हो जाएगा। अध्याय 3 वाक्य संख्या 10। इसलिए हमें सदा प्रभु की दृष्टि में निष्कलंक, निर्दोष तथा उसके अनुकूल होना है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, आप लोगों ने पेतरुस के दूसरे पत्र का अध्ययन किया है। अब मैं आपसे आग्रह करूंगा, आप उस पत्र को पढ़ने का प्रयास करें, आप उसको और अच्छी तरह समझ पाएंगे। आप सबको प्रभु बहुतायत आशीर्वाद प्रदान करे। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु।